एलर्जी और वायरल बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम हमें दिखाई नहीं देते और ना ही उन्हें पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उनसे महफूज रहने के लिए अगर हमें अपने घरों में चंद एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ें तो जहां हम इन जरासीमों के हमले से महफूज रह सकते हैं, वहां बिला वजह की डॉक्टर की फ़ीस और अदवाइयात पर उठने वाला ख़र्चा भी बचा सकते हैं। इस वीडियो में घर को एलर्जी पैदा करने वाले और वायरल जरासीमों से महफूज रखने के 10 तरीके जिक्र किए जाएंगे, जो हमारे और हमारे बच्चों के माहौल को सेहतमंद बनाने में हमारे मददगार होंगे। दरवाज़ों पर डोरमेट इस्तेमाल करें। घर के दरवाज़ों पर, ख़ास तौर पर दाखिली दरवाज़ों पर 2 डोरमेट, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ इस्तेमाल करें, ताकि जूतों के साथ घर में दाखिल होने वाली पोलन और दूसरे जरासीम का दाखिला बंद हो सके। इसके साथ साथ घर को जूता फ्री जोन बनाएं और जूतों के साथ घर में दाखिल ना हो, या घर में चलने फिरने के लिए अलग जूता रखें। अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं। एलर्जी और जरासीम हवा के ज़रिए हमें मुतासर करते हैं और पौधे हवा को साफ करते हैं। अपने घर के अंदर और घर के कमरों में गमलों में पौधे लगाएं। पौधे आपके घर के माहौल को खूबसूरत भी बनाएंगे और हवा की सफाई भी करेंगे। हवा साफ करने वाले चंद इंडोर प्लांट्स जैसे वाटर पाम, एरोकैरिया, स्पाइडर प्लांट, गार्डन मम्स, कलियों वाले पौधे, न्याज़बू, एलिफेंट प्लांट वगैरह पौधों की नर्सरी से आम मिल जाते हैं। एयर प्योरीफायर खरीद लें। एक अच्छा एयर प्योरीफायर 5 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है। ये थोड़ा महंगा है, मगर एक दफ़ा ख़रीद लें तो ये बड़े काम की चीज़ है, जो आपको वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जी इन्फेक्शन से बचाता है। और इन इन्फेक्शंस के इलाज के लिए आप सालाना कई हज़ार रुपये डॉक्टर और अदवाइयात पर खर्च करते हैं। घर के बेडरूम, बच्चों के रूम और मेन लिविंग रूम में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। घर के कर्टन्स धोएं या तब्दील करें। पर्दे घर को खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ ये मिट्टी के ज़र्रात, डस्ट और दूसरी एलर्जी पैदा करने वाली धूल को अपने अंदर जज़्ब करते रहते हैं। लिहाजा पर्दों को महीने में कम से कम 1 से 2 दफ़ा गर्म पानी से धोकर लटकाएं। कारपेट से निजात हासिल करें। कारपेट बहुत सी एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन करने वाले जरासीम को हमारे जिस्म का रास्ता बताता है, और अगर घर में हम इससे निजात हासिल कर लें तो आप नोट करेंगे कि सारे घर वालों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो गई है। कारपेट का इस्तेमाल बंद कर दें, ख़ास तौर पर सोने वाले कमरे में और उन मकामात पर जहां आप बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। और कारपेट की जगह आप चटाई इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई वक्ती चादर या बिछोना डाल सकते हैं, जिसे बाद में आसानी से धोया जा सके। घर के फर्श को फिनाइल से धोएं। घर के फर्श को रोज़ाना धोते वक्त और पोछा लगाते वक्त फिनाइल का इस्तेमाल करें। ये जहाँ जरासीम को मार देगी, वहाँ कीड़े मकोड़ों को भी घर में रहने नहीं देगी और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी। घर की झाड़ पोंछ करें। दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदानों की अच्छी तरह सफाई रखें और इन्हें किसी ऐसे कपड़े से साफ़ करें जो मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल दे। वैक्यूम क्लीनर HEPA फ़िल्टर के साथ इस्तेमाल करें। आमतौर फ़िल्टर के साथ ही आते हैं,
मगर चंद दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इनका फ़िल्टर गंदा हो जाता है और इन वैक्यूम से सफाई करने के दौरान आपको नज़र नहीं आता, मगर फ़िल्टर से निकलने वाली हवा पोलन और कई तरह के दूसरे ज़र्रात वगैरह को हवा में फैला देती है, जो सांस के ज़रिए हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा वैक्यूम क्लीनर को बेहतर है कि हेपा फ़िल्टर के साथ इस्तेमाल करें और वैक्यूम के फ़िल्टर को साफ़ करने के बाद वैक्यूम का इस्तेमाल करें। बेडशीट और तकिए कवर्स को धोएं। घर में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट, ख़ास तौर पर तकिए के कवर्स, तो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी धोएं और इनको किसी ऐसे साबुन या सर्फ से धोएं जो जरासीम भी मारता हो। एयर ह्यूमिडिफायर। एयर प्योरीफायर और एयर ह्यूमिडिफायर में फ़र्क ये है कि प्योरीफायर हवा को डस्ट, पोलन और दूसरी एलर्जी पैदा करने वाली ज़र्रात से साफ़ करता है, मगर हवा में नमी पैदा नहीं करता। ह्यूमिडिफायर हवा में नमी का तनासुब बरकरार रखता है और यह तनासुब ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हवा खुश्क हो जाती है हमें बहुत सी बीमारियों से बचा कर रखता है। एयर ह्यूमिडिफायर कोई इतना महंगा नहीं है, मगर इंतहाई कारआमद चीज़ है जो डॉक्टर और अदवायात पर आने वाला बहुत सा खर्चा बचाता है।